आज बाबा ने कहा कि कौन सा निश्चय हो तो सारे विरोध खत्म हो जाते हैं कि हमें भगवान मिला। तो ये जो निश्चय है ये हमारी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन मजबूत है तो सारी बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बनेगी। बाहर वाले और हमारे में यही अंतर है कि हमें ये निश्चय है कि भगवान मिला है। ऐसे ही हम भंडारे वालों को ये निश्चय रहता है कि हमारा इंचार्ज कौन है। मधुबन में सभी डिपार्टमेंट से, बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, 40-50 डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन भंडारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके साथ भोलेनाथ का नाम जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को इस बात का बहुत नशा रहता है और निश्चय भी रहता है और अनुभव भी ऐसे होते हैं कि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ डायरेक्ट भगवान की दृष्टि रहती है। वहाँ जो भी सेवा करते हैं उनकी मन इच्छित फल तो होता ही है। यज्ञ में कोई भी डिपार्टमेंट में सेवा करे, लेकिन भंडारे में सेवा करना मतलब भोलेनाथ के डायरेक्ट नज़रों में रहना, जिसको बाबा कहता है जो चूल पे है वो दिल पे है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट में भोलेनाथ का वीडियो डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोला जाता, लेकिन भोलेनाथ का भंडारा। तो मधुबन में ऑलमोस्ट 25 साल से बाबा ने वहाँ पे सेवा में रखा। तो इतने समीप अनुभव, आज तक एक वैयक्तिक अनुभव बताऊं, जितने भी योग के अच्छे अच्छे अनुभव हुए या ज्ञान की कुछ डीप बातें टच हुई, ये सब खाना बनाते समय हुए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि भोजन बनाते समय ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके लिए खाना बना रहे हैं। आप किसी भी बड़े महारथी को देखो, जैसे भी उनका कोई ना कोई भोजन बनाने वाला होगा, उसके ऊपर उनका विशेष प्यार रहता है, हमेशा साथ में लेके जाते हैं। तो हम लोगों को नशा रहता है कि हम भोलेनाथ का, शिव बाबा का भोजन बना रहे हैं। तो क्या होता है, इससे बाबा के साथ एक समीप संबंध, एक पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है। योग क्या है? रिलेशन। और वो रिलेशन में अगर हम इमोशनली जुड़ते हैं तो तपस्या। तो बाबा को याद करना, चार्ट रखना, ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी हम रिलेशन में याद करने के लिए चार्ट रखते नहीं है लौकिक में, है ना? क्योंकि हम जो भी रिलेशन, दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, इमोशनली जुड़े रहते हैं। तो ये भंडारे में जो सेवा है ये बाबा के साथ जुड़ने का बहुत श्रेष्ठ साधन है। इसलिए हम लोगों को मधुबन में, चाहे कहीं पे भी हो भंडारे में, बड़ों की विशेष नज़र रहती है। दादी, बड़ी दादी थी, रोज़ मुरली से के बाद या मुरली में जाने से पहले भंडारे में डेली आती थी। जब तक दादी एक्टिव थी, डेली कार लेके पूरा किचन में आती थी और कार से उतर के कुछ बन रहा होता था, आके दृष्टि देती थी। तो दादी को लोग कहते थे, दादी मुरली में लेट हो रहा है, चलो। दादी कहती थी नहीं, पहले भंडारे में जाके दृष्टि देती थी दादी, क्योंकि दादी को था कि अगर भंडारा निर्विघ्न रहेगा तो सारा यज्ञ निर्विघ्न रहेगा। जानकी दादी का लास्ट तक यही था कि भंडारे वालों को बुलाओ, मुझे भंडारे वालों के साथ बैठना है। हर क्लास में दादी भंडारे वालों को याद करती थी। दादी कहती थी कि भंडारा ऐसा डिपार्टमेंट है जो यज्ञ का फाउंडेशन है। फाउंडेशन कभी भी आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरा बिल्डिंग को वो पकड़ के रखता है अंडरग्राउंड। क्योंकि बाबा यही कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो भंडारे में सेवा करते हैं वो अन्न के अंदर जो भी वाइब्रेशन डालेंगे, वही वाइब्रेशन पूरे यज्ञ के जितने भी वो अन्न खाते हैं उनके मन में वही वाइब्रेशन फ्लो होते रहेंगे। अगर भंडारे वाले स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो वही वाइब्रेशन पूरे डिपार्टमेंट में दिखेंगे धीरे धीरे। अगर भंडारे में बस भोजन बनाते हुए बस काम उतारने वाली बात आ जाती है कि चलो एक रूटीन वर्क है, आए, तड़का मार दिया और चल दिए, तो एक काम उतारने वाली एक एटीट्यूड आ गई, तो
दिन के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स में वही एटीट्यूड आ जाएगा। इसलिए भोजन बनाने वालों का डबल फायदा भी है, डबल नुकसान भी है कि अगर हम श्रेष्ठ भावना भरते हैं अन्न के अंदर तो वही श्रेष्ठ भावना सबके मन में रन करेगा, और वो जो उस श्रेष्ठ भावना से जो भी कर्म करते जाएंगे ना, उसका हमको कुछ न कुछ शेयर मिलेगा ही बैठे बैठे। ये सूक्ष्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये भंडारे वालों का बहुत श्रेष्ठ भाग्य भी है और उतना ही रिस्क भी है। अगर कोई भी गलत वाइब्रेशन डाल दिया और वो मैनिफेस्ट होता जाएगा, धीरे धीरे सबके अंदर वही वाइब्रेशन जाएगा और उनसे जो गलत कर्म होंगे वो सबका हिसाब आपको मिलेगा। इसलिए भोजन बनाने वाले मतलब कोई भी साधारण अपने आप को ना समझे, चाहे घर में बनाते हैं चाहे यज्ञ में बनाते हैं, डायरेक्ट बाबा के लिए भोजन बनाते हैं। क्योंकि जब मुझे अच्छे से याद है, जब हमारा किचन बड़े भंडारा ओपनिंग हो रहा था 2012 में, सारी दादियाँ बैठी थी भंडारे में, वहीं भोग लग रहा था। तो दादी का कोई प्रोग्राम था नहीं भोग संदेश में जाने का, गुलजार दादी का। तो वहीं पे चूल्हे पे हम लोग हलवा बना रहे थे बाबा की याद में। बहुत अच्छे सुंदर वाइब्रेशन थे, सब याद में थे, बहुत प्यार से हम लोग बहुत खुशी से बनाए। तो दादी बैठे बैठे वतन में चली गई, गुलजार दादी। तो बाबा ने संदेश ये दिया कि बाबा को रहा नहीं गया, बच्चे इतने प्यार से और भावना से बना रहे थे, बाबा ने हलवा कढ़ाई से चख लिया था। तो बाबा ने दादी को खींच लिया वहीं पे सीधा। तो ये बाबा की बहुत श्रेष्ठ नज़र रहती है भोजन के ऊपर, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमें जितने भी भंडारे वाले बैठे हैं या जो भी यज्ञ में, भंडारे में जरूर कभी ना कभी टाइम निकाल के वहाँ पे जाना चाहिए। अगर बाबा से कुछ पर्सनल रिलेशन बनाना हो ना, तो भंडारा सबसे सहज साधन है, शॉर्टकट है। और हमें हमेशा एक चीज़ याद रहता है, दादी ने एक चीज़ सिखाया है, सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन वो सेवा जमा भी हुआ या नहीं हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपके अकाउंट में शो होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम सेवा करके आए किचन में या कोई भी डिपार्टमेंट में, यज्ञ सेवा किया, तो वो सेवा जमा हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या पैरामीटर्स है? बाबा ने दो बातें मुरली में कही थी कि एक तो प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव होगा, दूसरा परमात्मा के साथ समीप संबंध का अनुभव होगा। तो अगर हम भोजन बनाने वाले, भंडारे वाले, अगर सेवा जमा हुई, हमारा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी भोजन करेगा उसके दिल से दुआएं निकलना चाहिए। जो तो दुआएं निकलती है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आके हम तक पहुँचे और हमारी स्थिति बढ़े। कोई कहे कि मैं 10 साल से खाना बना रहा हूँ लेकिन उसकी स्थिति नहीं बन रही है, तो उसका सेवा ही जमा नहीं हो रहा है। सेवा जमा तब होगी जब हम दिल से खाना बनाएं और खाने वाले के दिल से भी दुआएं निकले, तब वो सेवा सफल हुई। खाने वाला ये सोचे अरे क्या बनाया, तो क्या हुआ? जमा नहीं होगा। इसलिए हमें जमा लोगों को, जैसे इसलिए बाबा कहता है ना, परख शक्ति बहुत चाहिए भोजन बनाने में। लोगों को क्या चाहिए, कोई आके आपको नहीं बताएगा कि क्या है क्या है, लेकिन आपको वाइब्रेशन सेंस कर लेना है कि भाई लोगों को क्या अच्छा लगता है। बाबा की याद के वाइब्रेशन बहुत भरना पड़ता है उसमें। दादी कहती थी, बाबा कहता है ना, बर्तन मांजना और भाषण करना मार्क्सित नहीं है। दादी यहाँ तक कहती थी, कल दीदी भी सुना रही थी कि 50% कॉन्फ्रेंस का असर होता है, 50% भोजन का। क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमने देखा कि जो भोजन का अन्न के प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाता, अन्न के प्रभाव से बचने के लिए बाबा ने बताया है कि बिल्कुल याद में योग युक्त होके, देह से न्यारे समझ के भोजन शरीर में डालना, बहुत ऐसा करे तब जाके अन्न के प्रभाव से बच सकता है कोई, नहीं तो कोई भी अन्न के प्रभाव से बच ही नहीं सकता। तो आप सोचो, जो वाइब्रेशन हम अन्न में डाल रहे हैं उसके असर सब पे होता ही होता है। मधुबन में आते हैं, पहले दिन दूसरा दिन कॉन्फ्रेंस में या ज्ञान सुनते हैं तो उनको लगता है, थोड़ा विचारों का टकराव होता है कि हमारी अपनी फिलॉसफी, उनकी अपनी। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन ब्रह्मा भोजन खाने के बाद तीसरे दिन एकदम हड्डियां नरम हो जाती है, वो एकदम बोलते हैं अरे। तो ये अंदर से एक
सूक्ष्म सेवा भंडारे वालों का होता है। इसलिए अपनी सेवाओं का इम्पोर्टेंट समझ के बाबा की याद में भोजन बनाना ये लोग हम लोग करते हैं। सभी भंडारे वालों को तो विशेष और सभी डिपार्टमेंट वालों की बात है, बस सेवा जमा होनी चाहिए। बाबा कहता है कि बच्चे कहते हैं कि बहुत सेवा कर ली, 20 साल, अरे बहुत सेवा कर ली। आप कहीं पे भी मधुबन में या कहीं पे भी कई भाइयों बहनें सुनते हैं, अरे हमने अरे जब बहुत जमा है, बहुत सेवा कर ली, बहुत पुराने हैं ना, बहुत जमा। तो जमा कहाँ है? कहीं तो जमा होगा ना, शो तो होगा ना। तो ये विधि से सेवा करना बहुत जरूरी है। जैसे बाबा कहता है कर्मों की गहन गति है, वैसे सेवा की भी बहुत गहन गति है, सूक्ष्म गति है। अगर अंश मात्र में भी मैंपन आ गया तो बाबा कहता है कि वो सेवा समर्थ से व्यर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। एक बार क्या हुआ था, 18 जनवरी में हम लोग सब मौन में रहते हैं, मोस्टली भोजन बना रहे थे। 18 जनवरी में मीठा चावल बनते हैं। तो जानकी दादी, रतनमणि दादी, 2-3 दादियाँ क्लास के बाद आई भंडारे में। तो हम लोग सब मौन में थे, बिल्कुल सुबह से योग युक्त होकर बना रहे थे। दादी एक एक बड़े बड़े, उस समय घर में मैं समझता हूँ 28,000 ऐसे लोग होंगे। तो दादी एक एक पतीले के सामने आके खड़े होकर दृष्टि दे रही थी, जानकी दादी। फिर उसके बाद दादी ने कहा कि ये आप लोग जो ये कर रहे हो ना, ये सच्ची सच्ची मनसा सेवा तो ये है, याद में भोजन बनाना। वाचा सेवा तो सब कर लेंगे, लेकिन ये भोजन में वाइब्रेशन भरना, ये सच्ची सच्ची मनसा सेवा है। तो ये दादी का वरदान भी था भंडारे वालों को, और दादी का विजन भी था। तो इसलिए हमें बहुत अपनी विशेषताओं को, कल बाबा जैसे कहा ना, अपनी विशेषता, भोली दादी को कल याद किया बाबा। उसको ज्ञान वन कभी सुनाते हुए नहीं देखा, लेकिन कोई भी छोटे सेवादारी भी आते हैं, क्योंकि जब मैं खुद 96 में यज्ञ में पहुंचा तो भोली दादी थी। हम सेवादारी होते थे तो कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे होते ना, दादी बुला के क्या चाहिए बोलो, खुद उठ के, छोटी नींबू भी होती थी ना, वो खुद उठ के देती थी। कुछ भी उसके पास जब भी जाओ, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो यही दादियों ने हमें सिखाया कि भंडारे में कोई भी आए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल बताऊं, भंडारे में तो घी होता ही है ना। तो घर वाले आते हैं, ठंडी के टाइम किसी को घी चाहिए, वो चाहिए होता है, तो लेके जाते हैं हक से, बाबा के बच्चे हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे पास घी कम था, ना के बराबर, किसी को चाहिए था। तो दादी, सूरज भाई, इन्होंने यही सिखाया है कि भाई कोई भी आए, बड़ा भंडारा मतलब बड़ी दिल होना चाहिए। अब था नहीं, अब मैं उसको ना नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा ये है कि सबको हमारा यही संकल्प रहता है कि 99.9% किसी को ना नहीं बोलना है, देना है बस। तो उस भाई को हमने कहा कि आप शाम को आइए। फिर हमने क्या किया कि उसको घी कहीं से मंगा के उसको ला के दे दिया बाहर से, क्योंकि अर्जेंट था उसको, तो उसको घी प्रोवाइड करा दिया जैसे भी। तो वो दिन था, उसके बाद से बाबा को पता नहीं क्या, बाबा को अच्छा लगा ये बात कि उसके बाद भंडारे में कभी घी की कमी नहीं हुई। हम लोगों को रहता है कि भंडारा भोलेनाथ का, बच्चे उसके, अगर उनके बच्चे अगर बाबा के भंडारे से कुछ लेने आते हैं तो हम मना क्यों कर सकते हैं? ये क्राइम हो जाता है, मना कर ही नहीं सकते। तो इस तरह छोटे छोटे इतने अनुभव, बोले बाबा का वहाँ पार्टियों का आना जाना होता है। जैसे भी हम लोग सोचते कि हम सोचते हैं कि चलो आज इतना किलो दाल हो जाएगा, और सेवादारी से क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा भीग जाता है। हमको लगता है अरे यार ये गलती हो गई। हाँ, रात को यही संकल्प के साथ जाके सो जाते हैं कि भाई सुबह देखो तो अभी पतीले पतीले भरे पड़ेंगे। रात को पता पड़ा 12 बजे बाबा के बच्चे आ गए, सब खा गए, सुबह फुल खाली। अब ये हमको नहीं पता था कि आने वाले हैं, लेकिन बाबा को पता है, इसलिए वो सेवादारी से उसने ऐसा करवा दिया। तो इस तरह से अनुभव भोलेनाथ डायरेक्ट भंडारे में चक्कर लगाते हैं। सिर्फ योग युक्त अवस्था हो तो महसूस हो जाएगा। 18 जनवरी में हमारे भंडारे वालों को, बहुत लोगों को अनुभव होता है कि बाप दादा ब्रह्मा बाबा चक्कर लगाते हैं। कई भाइयों जो योग युक्त रहते हैं ना, उनको लगता है कि जैसे बाबा बाजू में खड़ा, एक सेकंड के लिए ना वो अनुभव हो जाता है। बहुतों को यह अनुभव होता है।
18 जनवरी पे बाबा विशेष मधुबन में चक्कर लगा रहे हैं। ये बाबा का रूटीन है। बाबा तो कहता ही है कि मधुबन के हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाता हूँ। तो भंडारा तो उसके नाम से है ना, वो तो हक से आएंगे। ओम शांति। शरीर का नाम राजशेखर भाई, और पिछले लगभग 25 साल से शांतिवन में भंडारे में बाबा ने सेवा के लिए रखा है। लौकिक ज्ञान मिला था 94 में बेलगाम से। जब ज्ञान मिला था तो मैं डेंटल पढ़ रहा था, 1-2 साल किया, तो मेरा बाबा ने फिर मुझे वहाँ से उठा के मधुबनी लेके आया। और लौकिक में भी सारे घर में डॉक्टर्स ही थे, तो मुझे उस समय था कि डॉक्टर बनूंगा तो क्या करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि एक डेंटल चेयर पे किसी की दांत साफ करते बैठूंगा, कम से कम यज्ञ में जाऊंगा तो पूरे विश्व की सेवा करूंगा। तो ये सोच के मैंने कहा कि, और ये ज्ञान उस हिसाब से बाबा ने मेरा पाठ यहाँ लेके आया, और उसके बाद से बाबा ने बहुत अच्छी सेवाओं का मौका दिया, और आगे भी सेवा करते रहेंगे। ओम शांति।